अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स के। जो वीकली टेक्निकल एनालिसिस हैं, मेरे पास दो जो पेयर है उसके बारे में आपको मज़ीद मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। एक पेयर है मेरे पास यूरो यूएसडी और दूसरा जो पेयर है जीबीपी यूएसडी। इन दो पेयरों पर आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक ये बुलिश रहने वाले हैं या बेरिश रहने वाले हैं। इसमें मैं इन दो पेयरों के आपके साथ जो मेजर लेवल्स हैं जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं वो आपको बताऊंगा। वो आपने क्या करना है कि अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर उन लेवल्स को ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद अगर आप उस लेवल्स के ज़रिए ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले ही ऑलरेडी अकाउंट है ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में तो आप सेकंड वाले जो लिंक है उसको ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप को आप फ्री सिग्नल का फ़ायदा उठा सकते हैं। उन सिग्नल की एक्यूरेसी 70 से 80 प्लस है, ठीक है। तो वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपने वो सिग्नल शेयर करता हूँ। उसके नीचे जो है टेलीग्राम का ग्रुप है और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सिग्नल शेयर किए जाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म का किसी भी पेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं सीधा यूरो यूएसडी H1 टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये वीडियो मेरी खुद की ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। आप खुद की टेक्निकल करें। और यहाँ पर ये देखें मेरे पास जो है पेयर है यूरो यूएसडी और टाइम फ्रेम है H1 टाइम फ्रेम पेयर यूरो यूएसडी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 5 लाइन ड्रा करके रखी हुई हैं, 5 लाइनें ड्रा करके रखी हुई हैं जिनसे हम अभी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इनका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले जो मैंने ये ऊपर वाली लाइन, ये सबसे नीचे वाली लाइन ड्रा की हुई है जिसकी प्राइस है 1.1966, ठीक है। एक ये प्राइस लगा सकते हैं, इसकी वैसे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ये वाली है जो मैंने येलो लाइन ड्रा की हुई है, इसकी प्राइस है 1.2012। आप ये ड्रा कर लें। और थर्ड में जो है जो येलो लाइन मैंने ड्रा की हुई है जो नीचे इसकी प्राइस है 1.2059। ये 3 लाइन ड्रा करने के बाद ये चौथी जो लाइन है, जो लेवल है, जो अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये देखें, ये जो मैंने वाइट लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है। अभी मार्केट में ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसकी प्राइस जो है वो है 1.2171, ठीक है। आप 2170 से लेकर 2175 तक का जो लेवल है इसमें आप वो लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन है या ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ऊपर जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है येलो लाइन, इसकी जो प्राइस है वो है 1.2303, ठीक है। और लास्ट वाली जो लाइन मैंने येलो ड्रा की हुई है इसकी प्राइस है 1.2349। अगेन मैं इनको रिपीट कर देता हूँ और मैं फिर बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक इसके चांसेस क्या हैं यूरो यूएसडी के। अच्छा, 1.2349 एक प्राइस ये आप ड्रा कर ले, लाइन ड्रा कर लें या रेजिस्टेंस ड्रा कर लें। और नीचे जो है उसकी प्राइस है 1.2303 और जो अभी वाइट लाइन है उसकी प्राइस है 1.2174। ये मैंने ड्रा की हुई है। अभी मैं इनको बताता हूँ आपको। अच्छा, अभी करंटली प्राइस जो चल रही है यूरो यूएसडी के, ये भी 2175 के राउंड अबाउट चल रही है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट सेलिंग में हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी। क्योंकि अगर आप H4 में चेक करें तो एक मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया है, मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया है मार्केट ने, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी।
अगर आप इस कैंडल को चेक करें तो ये एक कंफर्मेशन सिग्नल है कि यहाँ से आप सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप ये एंट्री ले सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आई थिंक यूरो यूएसडी की एक सेलिंग करवाई थी, लेकिन उसमें फिर ये कैंडल नहीं थी, मैं आपको बता दूं, सेलिंग करवाई थी। चलें वो तो अलग सी बात है, अलग। तो नेक्स्ट वीक है, अगर आप यहाँ से मार्केट ओपन होते ही एक सेलिंग लेते हैं, एक सेल का एंट्री लेते हैं, तो आपका जो टारगेट जो स्टॉप लॉस होगा 1975 से आप अगर सेलिंग लेते हैं तो आपका मिनिमम जो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक सिग्नल है, आपका 30-35 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर आप टीपी की बात करें ना, तो आपका वो डबल रिवार्ड लेके आप इस ये जो मैंने एक लाइन ड्रा करके रखी हुई है, यहाँ से आप सिग्नल लें, सेलिंग का एंट्री लें इस एरिया से, ठीक है, ये कैंडल से, और यहाँ तक का आपका टीक भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है ना, इससे ऊपर आपके वो सेलिंग होने, टीपी का टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप उससे मज़ीद थोड़ा सा और लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे अगर आप लेवल के मुताबिक ट्रेड करना चाहें तो नीचे जो लेवल है, मेरा जो टारगेट होगा, अगर मैं इस प्राइस से सेलिंग लेता हूँ, इस प्राइस से सेलिंग लेता हूँ, तो मैं इस प्राइस से सेलिंग लेने के बाद मैं टीपी यहाँ तक लगाऊंगा। ठीक है, 2159 तक, इससे 5-7 पिप ऊपर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टीपी मैं यहाँ पे लगाऊंगा और मीन के हाफ क्लोज यहाँ पर, और फिर यहाँ तक जाऊंगा। नेक्स्ट वीक सिंपल और सादा ये है कि यूरो यूएसडी के नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ चांसेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे रहेगी। और अभी नेक्स्ट जो पेयर है वो जीबीपी यूएसडी का है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में अभी एक सेलिंग का सिग्नल है, लेकिन ये कुछ क्लियरली कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन है भी क्योंकि ऊपर जो इसका 3711 वाला लेवल है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। मैं आप इसमें मैं आपको करवा दूं कौन कौन से मैंने लेवल ड्रा करके रखे हुए हैं। एक प्राइस जो है वो 1.3538 वाला लेवल है, नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस का मैंने येलो लाइन ड्रा करके रखी हुई है वो उसकी प्राइस जो है 1.3711 है। 3711 जो वाला ये वाला जो येलो लाइन है, जिसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ऊपर 3800 का 1.3800 ये जो लाइन है। ठीक है, इनकी प्राइस जो है फर्स्ट सपोर्ट ये होगी रेजिस्टेंस, और ये थर्ड वाला जो है ना, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये तीनों लाइन आप जीबीपी यूएसडी पेयर पर आप ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ तक मार्केट आएगी। यहाँ से अगर आपको 3538 से या इस ट्रेंड लाइन से कोई मिलता है, कोई कंफर्मेशन सिग्नल मिलती है, बुलिश बाय में कैंडल मिलती है, तो आप उसको बुलिश हो सकते हो, लगा सकते हो, बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 3538 से कोई चांसेस मिलते हैं कोई बाय में, तो आप ज़रूर से इसमें जीबीपी यूएसडी में बाय का ऑर्डर प्लेस कीजिए। और जो आपका रेजिस्टेंस जो स्टॉप लॉस बन रहा है, जहाँ से आपको बुलिश कैंडल मिले ट्रेंड लाइन से, और या ये जो नीचे सपोर्ट वाली लाइन है 3538 से, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिले, स्टॉप लॉस उसका जो इसका ये वाला लेवल है 3538 से, आपका जो नीचे की तरफ आपने लगाना है स्टॉप लॉस 5-7 पिप नीचे, इसके भी 3538 से, यहाँ से अगर कोई मिलती है कैंडल तो लें, बाय का ऑर्डर प्लेस करें। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है कि लाजमी से आपने घुसना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड आपकी पक्की और परफेक्ट होगी, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस फिट होते हैं, सारा कुछ ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसका बन रहा है TP1 आप इसका लगा सकते हैं 3711, और TP2 इसका 38 लगा सकते हैं 1.3800। ठीक है, TP अगर आपको 3538 से कोई बाय का सिग्नल मिलता है तो आप बाय का ऑर्डर ज़रूर प्लेस करें। और जो 3538 से नीचे इसका स्टॉप लॉस TP1 3711 और TP2 या यहाँ पर TP1 नहीं या हाफ क्लोज यहाँ पर। और जो दूसरा सिस्टम है जो आपने लंबी ट्रेड लेके जानी होती है उसको लगा देने, क्योंकि मैं सारी ये चीज़ें कंफर्मेशन की हुई हैं, कंफर्म किया हुआ है अपनी वीडियो में सिग्नल वाली में। तो दूसरा जो आपका टारगेट है वो 3800 का हो सकता है, या यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीक यही कि मार्केट जीबीपी यूएसडी का जो
बुलिश रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उम्मीद करता हूँ